सुप्रभात एवं जय हिंद विद्यार्थियों। मैं कृपानंद मिश्र अपने ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये हम लोगों ने बिहारी के दोहे को पढ़ लिया है ना। पद से हम लोगों ने बिहारी के दोहे को पढ़ लिया। फिर इसके बाद गद्य से हम लोगों ने अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली जी को पढ़ लिया। आप लोग इसके नोट्स को भी बना लिए होंगे, अच्छी तरह से पढ़ भी लिए होंगे, है ना। अब हम पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद सिलेबस के अनुसार हम लोग आएंगे व्याकरण में, है ना। तो व्याकरण में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शब्द व पद में अंतर, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य एवं वाक्य रूपांतरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक ना, मिश्र वाक्य, पत्र। फिर इसके बाद अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश। अब हम लोग आएंगे शब्द व पद में अंतर, इसको हम पढ़ेंगे आज। आज की कक्षा जो है शब्द और पद के बारे में रहेगा। शब्द व पद, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, इसी को हम लोग आज देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न एकदम से निश्चित आता है इस टॉपिक से, है ना। पूछने का जो तरीका होता है, या तो पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, है ना, पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, पहला प्रश्न हो जाए, ये पूछ सकता है। नहीं तो पूछेगा कि पद किसे कहते हैं, है ना, ये पूछे कि पद किसे कहते हैं, या पूछे कि शब्द व पद में अंतर क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम निश्चित मान के चलिए, श्योर मान के चलिए कि ये परीक्षा में आना ही आना है। तो जिसको 2 नंबर परीक्षा में लेना है, बोर्ड परीक्षा में, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसको आप लोग एकदम रट जाएं, है ना। मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि शब्द के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, शब्द के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। पहले हम शब्द के बारे में देखेंगे कि शब्द हम किसे कहते हैं। तो उस शब्द को जानने से पहले सबसे पहले हम जाने वर्ण को, है ना। शब्दों से पहले हम किसको जाने, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा होती है कि मानव मुख से निकली वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी कि मानव मुख से निकली, है ना, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक, उसे हम शब्द कहते हैं।
यानी कि उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि मानव मुख से निकली वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और विभाजित नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब वर्ण के बाद नंबर आता है शब्द का, कि आखिर वर्ण जब हम समझ गए तो अब समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक, वर्णों के, इसको ध्यान में रखिएगा, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बहुत से विद्यार्थियों से पूछने पर कि भाई शब्द किसे कहते हैं, तो बच्चे बता देते हैं कि अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो इसमें कुछ त्रुटि हो जाती है बताने में। नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कमल शब्द है, क म और ल, 3 वर्ण है, एक क है, एक म है और एक ल है। तो इन तीनों को जो मिला देंगे तो क्या बनेगा, कमल बनेगा। तो कमल का एक सार्थक मतलब है, इसका एक सार्थक मतलब है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा। ये तीनों वर्ण क म ल तीनों मिला के क्या शब्द बना, कमल। इसका एक सार्थक मतलब है, कमल फूल होता है, इसलिए क्या है, शब्द है ना। अब इसको और तरह से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे हम लिख दें इसको, जैसे इसको और तरीके से हम लिख दें, जैसे लिख दें क ल म, ऐसे भी इसको हम लिख दें, ठीक ना। तो कलम, इसका भी एक मतलब है ना, इसका भी एक मतलब है, इसलिए क्या है, शब्द है। वर्णों के, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो जब इसका एक मतलब आएगा, वर्णों का, वर्ण जब जुटेंगे और जब इसका एक सार्थक मतलब निकलेगा, अर्थ सहित एक मतलब निकलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, है ना। अब इसी बात को हम लिख दें कि म क ल, ये भी तो वर्ण ही है, ये भी वर्ण है ना। वर्ण क म ल है, 3 वर्ण है और तीनों को मिला के हमने शब्द बना दिया मकल। इसका कोई मतलब है या डिक्शनरी या शब्दकोश में ये लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता है ना। इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए ये शब्द नहीं है ना। तो परिभाषा हमारी क्या निकल के आई कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक ना। तो शब्द सबको समझ में आ गया होगा, हम विश्वास करते हैं कि शब्द आप लोग समझ लिए होंगे, है ना। अब हम पद को समझेंगे, ठीक। अब हम समझेंगे कि पद किसे कहते हैं, है ना। तो शब्द हम समझ लिए कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब पद किसे कहते हैं, तो शब्द, देखिए शब्द जो वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। शब्द, जो शब्द होते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो
जाते हैं, ठीक ना, तो उसे पद कहते हैं, पद कहते हैं, है ना। जैसे राम बन जा रहे हैं, है ना। राम बन जा रहे हैं, मान लीजिए एक सेंटेंस बना, राम बन जा रहे हैं। तो ये जो भी, जैसे राम हो गया, बन हो गया, जा हो गया, रहे हो गया, ये भी जो भी शब्द है, जब ये वाक्य से अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राम को हम अलग कर लिए, राम, यहाँ राम लिख दिए, अगर ये अलग हो गया तो ये शब्द हो गया। और जो ही राम, जब जो ही यह वाक्यों में प्रयुक्त हुआ तो ये क्या हो गया, पद बन गया। बात समझ में आ रही है। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं, है ना। और जब वाक्यों में से उसी शब्द को अलग कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, शब्द हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसको आप लोग एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे वीडियो को, और शब्द और पद की परिभाषा लिखेंगे, है ना, और इस पर 10-10 उदाहरण भी लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।